हैप्पी थॉट्स इस सीरीज में, जो कि बिजनेस लॉ की सीरीज है, इसमें स्वतंत्र सहमति के चैप्टर में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। इसके पहले के सीरीज में भी आप ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। आज पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लेंगे, यानी कि खाली स्थान या रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इंसॉल्वेंट पर्सन इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने के लिए डैश 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 माना जाता है। बिल्कुल क्लियर कट है। यदि व्यक्ति दिवालिया है, पहली बात तो दिवालिया किसको कहेंगे यह समझ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, बैलेंस शीट में हम जानते हैं, एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं और एक तरफ एसेट्स होती हैं। तो लगातार 3 वर्षों तक जिस व्यक्ति की देनदारियां या लायबिलिटीज उसकी संपत्तियों से अधिक हो जाती है तो वो दिवालिया घोषित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्तियां उसके दायित्वों से कम है, पर्सन की जो एसेट्स हैं उसकी लायबिलिटीज से कम हो गई है और उनको वो चुकाने में लगातार असफल हो रहा है, असमर्थ हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या अनुबंध करने के लिए योग्य होगा? कतई नहीं होगा। तो दिवालिया व्यक्ति जो होते हैं वो अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माना जा सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन इज ब्लैंक फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट पर्सन इज नॉट कैपेबल फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना जाता है। दिवालिया व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना जाता है। नेक्स्ट हैगा, कंपनियां स्वयं अनुबंध करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मानी जाती है। कंपनीज आर देमसेल्व्स फॉर द इंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनियां स्वयं अनुबंध करने के लिए डैश 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 मानी जाती हैं। कंपनीज आर देमसेल्व्स फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो समझ ले कंपनियां क्या होती हैं। कंपनियों की परिभाषा में कहा है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व जो है, भले उसके सदस्य बदलते रहें, उसके मेंबर्स बदलते रहें, लंबे समय तक बना रहता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। कंपनी के प्रतिनिधि कंपनी की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या कंपनियां स्वयं अनुबंध करने के योग्य मानी जाती हैं? कंपनीज आर देमसेल्व्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नो, कंपनियां स्वयं अनुबंध करने के लिए अयोग्य मानी जाती है। कंपनीज आर देमसेल्व्स नॉट एबल फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, कंपनी के जो सचिव होते हैं, कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ये स्पष्ट है। कंपनियां जो स्वयं अनुबंध करने के अयोग्य मानी गई हैं, कंपनीज आर देमसेल्व्स नॉट एबल फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक्जोटिक गाइडेंस के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। जैसा कि यह संक्रमण का काल चल रहा है और इसमें आप लोगों को प्रतिदिन वीडियोस के माध्यम से टीचिंग दी जा रही है। विद्या का दान महादान। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जितना ज़्यादा आप विद्या को बांटते हैं, विद्याधन को बांटते हैं, उतना ज़्यादा ये विद्याधन बढ़ता है और जितना आप पकड़ के या संग्रहित करके रखते हैं उतना ये घटता है। तो विद्या के दान को महादान कहा गया है। इसी अभियान को ध्यान में रखते हुए आपको यह वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं। आपके जितने भी परिचित हों, रिलेटिव्स हों या आपके पड़ोसी हों या आपके संपर्क में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हों जो कि 12th में अभी हैं एट प्रेजेंट और वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन व्यक्तियों को इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अध्ययन अध्यापन में किसी प्रकार की अड़चन का सामना ना करना पड़े। भले हम देख रहे हैं कि हमारी जो फिजिकल क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि इन जो ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं उनके माध्यम से आपको चैप्टर का भी क्लियरेंस होता चले। तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, ये ऑब्जेक्टिव समझने के बाद आप बुक से या आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ज़रूर रीड करें। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो ऊपर आई बटन दिया गया है और आई बटन में आपको जो बिजनेस लॉ के अभी तक के वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट दी जा रही है, और वीडियो के एंड में भी आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट दी जाएगी। तो आप उनको क्लिक करके इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, क्योंकि सुनने और देखने से हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। आपके लिए स्लाइड भी कलरफुल बनाई गई है, जिससे कि आपका लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही काम करते हैं। तो इन वीडियोस को आप जितना ज़्यादा दूसरे लोगों तक फैलाएंगे, तो एक प्रकार से आप विद्या का दान महादान अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपको उसका फल भी मिलेगा। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा, जो अभी आने वाले हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले हैं 2021-22 के सत्र के लिए। तो चलते हैं आगे। टेक केयर। मूर्ख व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता डैश 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 है। इडियट फिल इन द ब्लैंक्स कैपेसिटी टू डू कॉन्ट्रैक्ट। आपको मालूम है, जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, जो व्यक्ति नशे में होते हैं, जो व्यक्ति वृद्ध होते हैं, जिनके सोचने समझने की शक्ति या क्षमता नहीं होती है, जो पैदाइशी मूर्ख होते हैं, जिन्हें इडियट कहा गया है, लुनाटिक्स होते हैं, सेनियल होते हैं, तो इस तरह के व्यक्तियों को भारतीय अनुबंध अधिनियम में अनुबंध करने के क्षमता के योग्य नहीं माना गया है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। Idiot does not possess capacity to contract. Idiot does not possess capacity to do contract. नेक्स्ट लेते हैं। स्वतंत्र सहमति ना होने पर अनुबंध होता है। A contract without free consent is। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं होगी तो अनुबंध कैसा होगा? हम जानते हैं स्वतंत्र सहमति के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। पक्षकार की इच्छा से, पक्षकार की राजी खुशी से, राजी मर्जी से अनुबंध होना चाहिए, न उसमें दबाव हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं किया गया हो, कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, है ना, कोई बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, किसी प्रकार से मिथ्या वर्णन नहीं किया गया हो, किसी प्रकार का कपट नहीं किया गया, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन या अन्य किसी प्रकार से किसी प्रकार का दुराव छुपाव नहीं किया गया हो। पक्षकारों ने आपस में एक दूसरे को खुले रूप में बता दिया हो जिस विषय वस्तु के बारे में अनुबंध वो लोग करने जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से उसके बारे में बता दिया गया है, तभी सहमति स्वतंत्र सहमति कहलाएगी। तो स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। A contract without free consent is void। उसको फिर कानून के द्वारा प्रूव नहीं करवाया जा सकेगा। It cannot be proved by the law। राजनियम के द्वारा उसको प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट लेते हैं।